वेल कई हॉरर और थ्रिलर मूवीज देखते हैं, स्पेशली हॉरर को ले लीजिए, जिसमें मूवीज पूरा डराते रहते हैं लास्ट तक, लेकिन लास्ट का स्टोरी का एंडिंग अच्छा नहीं होता। फील ऐसा होता है कि टाइम वेस्ट हो गया। डराना इज नॉट हॉरर मूवी, बट एंडिंग, स्टोरी, एवरीथिंग विल बी गुड, क्लाइमेक्स विल बी गुड। तो अगर आपको ऐसी मूवीज पसंद है तो मैं आज आपके लिए बहुत अच्छी मूवी लेके आई हूँ। चलिए सीधा मूवी पे चलते हैं। की स्टार्टिंग होती है जहां पर एक लड़का बाइक से जा रहा होता है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है। तो वो बोलती है कि तुम जल्दी आओ। तो वो सिग्नल पर से मुड़ने के बजाय उसने डिवाइडर हटाया और वहीं से उसने यू टर्न ले लिया। तो एक गाड़ी आती है और एक कार आता है और उस डिवाइडर ब्लॉक से टकराकर उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि एक आदमी और उसके वाइफ का बहुत ज्यादा झगड़ा हो रहा होता है, लेकिन यहाँ पर जो लड़की है उसको एक कॉल आता है। यहाँ पर इसकी वाइफ जिसके साथ झगड़ा हुआ रहता है, वो सोचती है कि आज मैं अपने बच्ची को यहाँ से लेके चली जाऊंगी। वो लड़की आती है, बारिश हो रहा होता है, लेकिन वो हीरोइन जो है वो आती है और बाहर ही वेट कर रही होती है। उसके बॉडी के ऊपर एक आत्मा थी जब वो सोया हुआ था। वो डर के उठता है, लेकिन वो देखता है कि एक छोटी सी बच्ची है उसके घर में, लेकिन जब वो उसको देखने जाता है तो वो बच्ची वहां से गायब हो जाती है। कुछ सेकंड बाद हम देखते हैं कि उस लड़के ने सुसाइड कर लिया। नेक्स्ट डे प्रिया को पुलिस पकड़ने आती है, क्योंकि जिस लड़के ने कल रात को सुसाइड किया था वो उससे मिलने गई थी, क्योंकि उससे मिलने के लिए ही उसको एक कॉल आया था। उससे मिलने गई थी, लेकिन उसने कुछ किया नहीं था। तो पुलिस पूछती है कि तुम वहां पर क्या करने गई थी? तो बोलती है कि देखिए, मैं उस फ्लाईओवर पे मरने वाले जितने भी लोग हैं जो डिवाइडर का ब्लॉक हटाते हैं, मैं उस पे कर रही हूँ, रिसर्च कर रही हूँ। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और मैं रिसर्च कर रही हूँ। तो बोलता है कि नहीं, तुम वहां पर मिलने गई थी, लेकिन तुमने तो कहीं उसको नहीं मार दिया। तो बोलती है देखिए आप ये सब क्या बोल रहे हैं, मैं नहीं जानती। वो बोलती है अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो एक बौना है जो वहां पर बैठा रहता है, जो मुझे सारे बाइक वाले या गाड़ी वालों का नंबर नोट करके देता है जिन जिन ने भी डिवाइडर का ब्लॉक हटाया होता है। आप चलिए उससे पूछ लीजिएगा। तो पुलिस क्या सोचता है, ठीक है भाई चलो चल के पूछते हैं। तो गाड़ी निकलती है, सब वहां पर बौना से मिलने जाते हैं। सोचने वाली बात यह है कि जिन जिन का भी ये नंबर देता है, जो भी डिवाइडर ब्लॉक हटाए रहता है, अगले 24 घंटे के अंदर उसकी मौत हो जाती है। ये लोग वापस तो आ जाते हैं, फिर से उसको पुलिस कस्टडी में रख देते हैं प्रिया को। अचानक से एक पुलिस वाला एक पर्ची लेकर आता है जो बौना ने ही दिया रहता है। ये पर्ची पूछते हुए पुलिस वाला बोलता है क्या है ये? तो वो बोलती है कि आज भी उस बौना ने मेरे लिए एक नंबर नोट करके रखा था, मतलब आज रात को कोई ना कोई तो मरने वाला है, जिसकी ये गाड़ी है वो आज रात को ही मरने वाला है। उसके बात पर पुलिस वाले को थोड़ा तो बिलीव था, तो वो क्या करता है, तो बोलता है कि ठीक है चलो इसके घर पर चलते हैं। एड्रेस निकालते हैं उसका और उसके घर पे पहुंचते हैं। हालांकि वो जो आदमी है वो बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है कि बिना वारंट के कैसे आप लोग मेरे घर में घुस सकते हैं, ये वो। अब ये बात भी सही है, लेकिन पुलिस वाले बोलते हैं देखो सारे खिड़की दरवाजे बंद करके सोना, समझे, तुम्हारे सेफ्टी के लिए बोल रहे हैं। ये बोलकर वो लोग निकल जाते हैं वहां से। गाड़ी से प्रिया और वो पुलिस वाले निकल ही रहे होते हैं, तब तक ऊपर से एक लाश गिरती है। और ये लाश और किसी की नहीं, उसी आदमी की थी जिससे अभी ये लोग मिलकर आए। पुलिस में से एक और पुलिस रहता है जिसका नाम होता है ढिल्लो। वो बोलता है मुझे तो लग रहा है किसी भूत ऊत का किस्सा है, ये पक्का कोई हवा है। वो पुलिस क्या करता है, उस लड़की को ले जाकर घर छोड़ देता है। वो लड़की याद कर रही होती है अपने भाई को। उसके भाई का नाम था राघव। उसके चीजों को देखकर वो रो रही थी। अगले दिन जब वो रास्ते से गुजर रही थी तो वहां पर दो लड़के फिर से डिवाइडर ब्लॉक हटा रहे थे। वो लड़की जाकर बोली देखो ये मत हटाओ, तुम लोग के साथ कुछ गलत हो जाएगा। वो लोग बोलते ए पागल है क्या, चल अपना काम कर। तो वो पीछे से पिक लेने लगी। तो ये लोग बोलते हैं हाँ ठीक है, जिसको जाकर दिखाना है दिखा दे, हम लोग डरते हैं क्या तेरे से। ऐसा बोलकर वो दोनों निकल जाते हैं। वो दौड़े दौड़े पुलिस के पास आती है और बोलती है कि देखिए ये गाड़ी का नंबर है, इन दोनों ने आज डिवाइडर ब्लॉक हटाया था, तो इनके साथ इससे पहले कि कुछ हो इन लोग को बचाइए।
तो पुलिस वाले क्या करते हैं, उन दोनों लड़कों को लाकर जेल में बंद कर देते हैं ताकि उनके साथ कुछ भी गलत ना हो। और वो लोग कैमरा में देख रहे होते हैं, उन लोग पे नजर रखे होते हैं। लेकिन कुछ देर बाद ये दिखता है कि एक वाला लड़का ने दूसरे लड़के को मार दिया और खुद भी मर गया। ये देखकर सारे के सारे पुलिस वाले शॉक हो जाते हैं कि ये सब क्या है। प्रिया भी डर गई रहती है। एक कॉल आता है जिसपे उसकी फ्रेंड ने उसको कुछ ईमेल किया रहता है। वो एक्चुअली एक वीडियो देखती है जिसमें एक इंसान जिसने डिवाइडर हटाया था उसकी मौत हो गई थी लिफ्ट में। तो बेसिकली ये देख सकते हैं कि पहले तो वो इंसान ठीक था, लेकिन अचानक से किसी ने उसको मार दिया। ये देख के वो समझ जाती है कि वो कोई जरूर हवा है। जब वो सोई होती है रात में तो उसको एक सपना दिखता है। सपना नहीं, ये एक्चुअली असलियत है। ये दोनों कहीं जा रहे थे, लाल रंग का कार था। किसी ने डिवाइडर ब्लॉक हटा दिया था, उसकी वजह से इनकी गाड़ी पलट गई। और इसमें वो खुद को देखती है कि वो भी गिरी और उसका भाई भी था, लेकिन वो तो बच गई। लेकिन उस हादसे में उसका भाई का मौत हो गया। लेकिन जब वो सबको देख रही थी तो पीछे राघव आता है और बोलता है, दी, मैं आपसे गुस्सा नहीं हूं और मैं आपको कुछ भी होने नहीं दूंगा। और वो वहां से चला जाता है। अब प्रिया पुलिस से मिलने हुए उसके स्टेशन आई हुई थी। यहाँ पर उन सारों का पोस्टर लगा हुआ था, छोटे छोटे पिक्स लगे हुए थे जिनका मौत हुआ है इस एक्सीडेंट में। सारे का केस तो रिसर्च किया है प्रिया ने, लेकिन उसमें एक औरत है जिसके केस पे इसने रिसर्च नहीं किया, क्योंकि उसके केस की जानकारी कहीं पे थी ही नहीं। एक्चुअली एक सुनीता नाम की औरत है जिसका कार एक्सीडेंट में मौत हो गया था, लेकिन उसके केस का रिसर्च क्यों नहीं है। ये इस बात पर ये पूरा रिसर्च करना स्टार्ट करती है, तब इसको असलियत का पता चल जाता है। वो जो पुलिस है उसको कॉल करने ही वाली होती है, लेकिन पीछे से एक पुलिस वाला आता है जिसका नाम होता है ढिल्लो, और वो ले जाकर इसको बांध देता है। उसके बाद ये पूरा का पूरा सच्चाई बताता है कि किसी ने डिवाइडर ब्लॉक हटाया था जिसकी वजह से उसके पत्नी और एक बच्ची का मौत हो गया, और वो उन सबको मारेगा जिन जिन ने जो जो उसका डिवाइडर का ब्लॉक हटाते हैं। तो बेसिकली कोई आत्मा नहीं कर रही थी, इस पुलिस वाले ने ही सबको मारा। जिसने भी डिवाइडर का ब्लॉक हटाया उसको ये पुलिस मारता गया। अब ये तो पुलिस है, सीसीटीवी कैमरा में हर चीज देखता रहा, किसने कब डिवाइडर ब्लॉक हटाया, और सबको मारता रहा। जेल में जो 2 लड़के थे उनको भी इसी ने मारा। वहां पर जब उस आदमी को बचाने के लिए उसके फ्लैट पर गए थे, उसी ने उसको मारा। लड़की उसको धक्का मार के वहां से भागती है। बाहर एक्चुअली बहुत बारिश हो रहा होता है। ये दोनों आते हैं। वो तो बोलता भी है कि मरा तो तुम्हारा भी भाई है, तुम चाहो तो हम दोनों मिलके उन सबको मारेंगे जो जो डिवाइडर ब्लॉक हटाता है। वो बोलती है, देखो, हम दोनों के इस दुनिया को सही करने का तरीका अलग है। तुम सबको मारते हो, मैं सबको बचाना चाहती हूँ। उसके बाद वो उसको मारने ही जा रहा होता है, तब तक एक छोटा सा हाथ उसके हाथ को पकड़ता है। एक छोटी सी बच्ची उसका हाथ पकड़ती है, जो और कोई नहीं, एक्चुअली उसी की बेटी होती है। उसके बाद सीन दिखाते हैं उसकी पत्नी और बेटी जो उसको बुला रहे होते हैं अपनी तरफ। यहाँ पर उसको दिखता है, यहाँ पर अब हमको रियल स्टोरी पता चलेगी। तो इस फिल्म के स्टार्टिंग में जो पहला कार का एक्सीडेंट हुआ था डिवाइडर ब्लॉक हटाने की वजह से, वो इन्हीं के पत्नी और बच्ची का एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट में पत्नी तो ऊपर रह गई, लेकिन वो मर ही चुकी थी। लेकिन जो बेटी है वो फ्लाईओवर से नीचे गिर गई थी और रेलवे ट्रैक पे थी। एक ट्रेन आई, उसको कुचलकर चली गई। उसके बाद प्रिया उस पुलिस वाले को बचाना चाहती थी, लेकिन पुलिस वाला इस सारे गम को देखने के चक्कर में अब बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है और अपने आप को मार लेता है। तो फिर से मूवी के स्टार्टिंग पे चलते हैं। एक लड़का जो बाइक से जा रहा था, जिसकी गर्लफ्रेंड कॉल की थी। ये गर्लफ्रेंड एक्चुअली प्रिया थी, और उसी के बॉयफ्रेंड ने डिवाइडर ब्लॉक हटाया, जिसकी वजह से वो पत्नी और उसके बच्ची का मौत हुआ।